दोस्तों जंग होती है और जंग कई प्रकार की होती है और जंग की 3 परिस्थितियां होती हैं, 3 स्टेज होती हैं। जो तीसरी होती है वो सबसे लास्ट होती है, सबसे घातक होती है। बीच वाली नॉर्मल ही होती है, शुरुआत वाली आप जानते हैं कि हल्के फुल्के हमले, लेकिन जो तीसरी स्थिति होती है वो सबसे घातक, जिसमें कहा जाता है कि अब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हमला हो सकता है, आम नागरिक भी मारे जा सकते हैं, कुछ भी XYZ हो सकता है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। दोस्तों अब ये जंग काफ़ी खतरनाक मोड़ पर जा चुकी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे का इतना नुकसान कर चुके हैं कि अब करो या मरो की स्थिति आ चुकी है और तीसरा जंग का फेज शुरू हो चुका है। यूक्रेन के ऊपर अब घातक हमले जवाबी कार्रवाई में रूस कर रहा है। आपको बता दूं कि रूस का बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है। रूस ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यूक्रेन उसके इतने नुकसान कर पाएगा, लेकिन यूक्रेन ने काफ़ी बड़े नुकसान किए हैं। ये इतिहास की पहली जंग ऐसी लड़ रहा है रशिया, जिसमें वो घातक नुकसान झेल रहा है। अब कल तक आपने जो रिपोर्ट देखी उसके बाद से ही सारे अपडेट देना शुरू कर रहा हूं। अब मामला ये हुआ है कि रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून को निशाना बनाकर कत्ल कर दिया है। प्रॉपर तरीके से निशाना बनाया और मिसाइल दागकर उनका कत्ल कर दिया। ये पूरी रिपोर्ट मौजूद है, शख्सियत की फोटो भी नजर आ रही होगी आपको बता दूं कि एक ऐसी कंपनी जिसका कंपनी का काम सिर्फ अनाज को विदेशों में भेजना है, उस कंपनी के ये मालिक थे जिनको रूस ने निशाना बनाकर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा नुकसान कर दिया है। अब हालात आप इस बात से समझ लीजिए कि कितने खराब हैं कि यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि दुनिया मैदाने जंग में उतर चुकी है और परमाणु हमले की तरफ आगे बढ़ रही है। परमाणु हमला पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। कई सारे देश बल्कि पूरी दुनिया में ये अब परमाणु बम हासिल करने की और घातक परमाणु बम बनाने की होड़ लगी हुई है, जो दुनिया को दिन प्रतिदिन खतरे के निशान पर लेके जा रहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया तबाही से सिर्फ एक कदम दूर है। इन सबके बीच में दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने काफी अच्छा बयान दिया है। काफी समय बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि न्यूक्लियर जंग से, परमाणु बम से कोई जीत नहीं सकता, इसलिए न्यूक्लियर वॉर होनी भी नहीं चाहिए। अब न्यूक्लियर का खतरा बढ़ता हुआ देखकर बाइडेन ने कहा है कि चाइना और रूस से न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत करनी चाहिए, बातचीत करके ऐसा हल निकालना चाहिए और इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए, लेनी चाहिए, एग्रीमेंट ऐसे करने चाहिए जिससे ये देश परमाणु घातक हमले कभी ना करें। वहीं रूस की युद्ध अभ्यास में, यानी रूस के नेवी की युद्ध अभ्यास में व्लादिमीर पुतिन ने बयान दिया, स्पीच दी और अपनी स्पीच के अंदर उन्होंने अमेरिका को रूस का सबसे बड़ा दुश्मन और रूस के लिए सबसे घातक खतरा बताया। साथ में रूस ने खतरा अमेरिका को बताते हुए भारत को अपना दोस्त करार दिया और कहा कि भारत के साथ रशिया आने वाले समय में अपने रिश्तों को और मजबूत और गहरा करेगा। साथ में यह भी कहा व्लादिमीर पुतिन ने कि भारत के साथ राजनीतिक बल्कि नौसैनिक सहयोग को भी आगे बढ़ाएगा। साथ साथ ईरान, इराक, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ व्यापार को और भी ज्यादा हम मजबूत करेंगे। साथ में व्लादिमीर पुतिन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नौसेना की ताकत हमारी खतरनाक नहीं है, समुद्र में हम मजबूत इतने नहीं हैं, आने वाले समय में हम नौसेना पर ध्यान दे रहे हैं और समुद्र में हम अपनी उपस्थिति को बढ़ाएंगे। दोस्तों दूसरी तरफ इसी जंग के पीछे एक और जंग शुरू होने वाली है, सर्बिया और कोसोवो। सबसे पहले मैंने आपको यह जानकारी दी थी। इसी वॉर अपडेट के अंदर एक और वॉर अपडेट शुरू हो चुका है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था कभी ऐसा भी हम करेंगे कि वॉर अपडेट के अंदर एक और वॉर अपडेट देंगे। अब कोसोवो ने बड़ा कदम उठाया है। कोसोवो ने सर्बिया के लिए सारे रास्तों को बंद कर दिया है। अब कोई भी ट्रक, गाड़ी
आना जाना नहीं कर सकती है। पूरी तरह से सर्बिया को अलग थलग काटने की कोशिश की है कोसोवो ने। अब इन दोनों को जंग की तरफ दौड़ता हुआ देख के यूरोपीय यूनियन ने इनवाइट किया है दोनों को, सर्बिया और कोसोवो को, कि दोनों आओ, बैठो और बैठकर अपनी बात को खत्म करो, लड़ाई को खत्म करो। दूसरी तरफ साफ साफ रूस ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि हम सर्बिया की पूरी तरह से समर्थन में हैं और सर्बिया के सपोर्ट में हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन कोसोवो को भड़काना बंद करे और साथ में चेतावनी कोसोवो को भी रूस ने दे दी है। कोसोवो से रशिया ने कह दिया है कि सोच समझ के कदम उठाना, भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अब आपको नई जानकारी दे दूं कि 4 और हिमरास मिसाइल सिस्टम अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। ये सुबह ही सारा सिस्टम पहुंचा है। पहला जहाज यूक्रेन का इस जंग के बाद अनाज लेके निकल चुका है। तस्वीरें मैं पहले दिखा चुका था, लेकिन इस तस्वीर को देखिए, ये जहाज पहली बार इस जंग के दौरान अनाज लेके लेबनान की तरफ जा रहा है। दोस्तों, भारत की गैस की सबसे बड़ी कंपनी गैल लिमिटेड, जी हाँ, जो भारत में घरेलू सिलेंडर सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करवाती है अलग अलग कंपनियों के साथ डील करके, उस गैल कंपनी ने रूस के साथ अब अपने करारदाद को लगभग ख़त्म सा कर दिया है, यानी एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर दिया है और रूस का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। रूस के साथ तेल, गैस और डीजल लेना इस कंपनी ने बंद कर दिया है। अब यूक्रेन ने कहा है कि रूस यूक्रेन के ईस्ट के इलाके पर हमला करने में व्यस्त है। इसी बीच में हमारी कोशिश है कि वापस हम यूक्रेन के साउथ पर दोबारा कब्जा हासिल कर लें। यह हमारी स्ट्रेटेजी है। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं, इजरायली एम्बेसडर ने जाकर मुलाकात करी है रूस के बड़े बड़े नेताओं से, वहाँ की सरकार से, डेलीगेशन से रूस की, लेकिन उनके चेहरे से साफ साफ ये पता चला कि बातचीत करके कोई हल नहीं निकला। जिन संस्थाओं को रूस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है यहूदियों की, उसको अनब्लॉक नहीं किया है। यानी अब एक बार फिर से बड़ी हार इजराइल की हुई है और इजराइल ने जो हाथ पैर मारकर रूस को मनाने की कोशिश करी थी, फेल हो गया है इजराइली। वहीं पर दोस्तों, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि एक लिस्ट जारी करी है, जो कि रूस ने जारी करी है अनफ्रेंडली देश की, जो उसके मित्र नहीं है। उस पर अब पाबंदी लगाने का सिलसिला रूस ने शुरू कर दिया है। और पहले पाबंदी रूस ने ये लगाई है कि जो ब्लैकलिस्ट हैं, जो अनफ्रेंडली मुल्क हैं, वो देश के लोग रूसी बच्चों को एडॉप्ट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा ये दोनों ब्रांड्स आप देखते हैं, जानते हैं, लिप्टन टी और ब्रुक बॉन्ड टी, जी हाँ, दोनों ने रूस को ब्लॉक कर दिया है, रूस से अपने कामकाज को समेट लिया है। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा किया है, खासकर खैरसोन के इलाके में, लेकिन पुल तोड़ा जा चुका है, वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं रूसी। तो रूस क्या कर रहा है, चालाकी पहले रूस की समझाना चाहता हूं। जिन इलाके पर रूस कब्जा कर ले रहा है, वहां पर रूसी नागरिकों को भेज देता है रहने के लिए, जाइए। लेकिन यूक्रेन क्या कर रहा है, जगह हारने से पहले उस इलाके में घुसने वाले सभी रास्तों को डैमेज कर देता है, पुलों को तोड़ देता है। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये है वीडियो। इसके ऊपर आप देखिए आम लोगों की गाड़ियां हैं, कुछ आम लोग नज़र आ रहे हैं, ये सारे रूसी हैं। और ये खैरसन के इलाके में चलती फिरती एक बड़ी सी नाव जैसे दिखने वाली चीज़ पर अपनी गाड़ियों और अपने साथियों समेत खैरसन के इलाके में इस तरह से पहुंच रहे हैं। और फिर वो किसी भी घर के अंदर जाकर रहना सहना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरह से कब्जे को कंफर्म किया जाता है। दोस्तों, यूक्रेन के खाकोका के इलाके में रूस ने बड़ी जगह को कब्जा लिया था, जिस पर यूक्रेन ने हमला किया है तोपों से। देखिए,
इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ यही नहीं है, रूस के अलग अलग ठिकानों पर यूक्रेन की 79th यानी 79वीं जो बटालियन है उसने बड़े खतरनाक आज सुबह से शाम तक हमले करे हैं। देखिए, रूस के खिलाफ चेचक का हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। रूस के हथियार ज़ैपोरिज़िया से मारियोपोल की तरफ हथियारों को भेजना शुरू कर दिया है। देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं ज़ैपोरिज़िया के इलाके से ये सारे हथियार भरी गाड़ियां दूसरे इलाके में, मारियोपोल के इलाके में भेजी जा रही है। दोस्तों, सीरिया के अंदर जाबलेह का इलाका है, जाबलेह नाम का, वहां पर रूसी और सीरियन मिलिट्री एक साथ ड्रिल कर रही है और एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए विदेशी ताकतों का सामना करने के लिए तैयार है। अब आप समझ सकते हैं, रूस और सीरिया की सेना एक साथ होगी तो तकलीफ अमेरिका और इजराइल को होगी। देखिए, الفائز في المرتبة الثانية المقدم البحري عصام منى. الفائز بالمرتبة الثالثة الرائد दोस्तों, रूस के लड़ाकू सैनिक किस प्रकार से अटैक हेलीकॉप्टर के ऊपर सवार होते हैं, किस प्रकार से उनको मिशन पर भेजा जाता है और मैदान जंग में वो सवार होकर हेलीकॉप्टर पर मैदान जंग में एक स्पेशल जगह पर, एक छाटी हुई जगह पर उतरते हैं और फिर वहाँ से दुश्मन के ऊपर गोलीबारी करते हैं। ये सब प्लान का हिस्सा होता है, स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करते हुए आज तक कोई वीडियो आपको नहीं मिला होगा। सिर्फ ये फिल्मों में देखते हैं आप, लेकिन हम दिखाएंगे आपको असली तस्वीर। रूस के गनमैन्स और फौजी
मैदान जंग में किस तरह से जाते हैं। दोस्तों जंग की अपडेट में अभी तक के लिए इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।